friends, Trading Simplify welcomes you all in another learning video. फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की ये हमारी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो है और आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैंडलस्टिक जो चार्ट होते हैं, कैंडल चार्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैंडल्स के हमने बारे में बात की थी। तो क्विकली उस चीज़ को रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। किसी भी स्टॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट पर काफ़ी तरह के चार्ट्स होते हैं। लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट्स, काफ़ी टाइप के चार्ट होते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और 4 इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं। 4 टाइप्स ऑफ डाटा हमको देते हैं। ये लाइन चार्ट और पाई चार्ट हुई वन डाटा पॉइंट हमको देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो जो कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, जो कैंडल्स होती हैं चार्ट के ऊपर, वो हमको 4 इंपॉर्टेंट डाटा देती हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, किसी भी स्टॉक का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर। जैसे कि मैं आपको क्विकली रिवाइज करके बताता हूँ कैंडल कैसे दिखती हैं और कैंडल क्या क्या चीज़ें हमको बताती हैं, ठीक है। तो किसी भी कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, हमें पता है। ये बॉडी, ठीक है, इसको बॉडी कहते हैं। बीच का जो पार्ट है ये मेन बॉडी, ये अपर शेडो और ये नीचे वाला लोअर शेडो, ठीक है। ये लोअर शेडो, ये लोअर विक भी कहते हैं इसको। ये अपर शेडो और ये अपर विक। तो कैंडल 2 टाइप में होती हैं, अगर हम कैटेगराइज करें उसको, ग्रीन होगी या फिर रेड होगी। कहीं कहीं पे ये ब्लैक भी होती है और ये व्हाइट भी होती है। सॉरी, ये व्हाइट होती है और ये ब्लैक होती है। ये ग्रीन कैंडल होती है, ये बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसका जो ओपन होगा वो नीचे होगा, ये ओपन और यहाँ पे इसका क्लोज होगा। ये ओपन होगा और यहाँ पे इसका क्लोज होगा। हाई और लो ये होती है। और जो रेड कैंडल या फिर इसको बेरिश कैंडल भी हम लोग कहते हैं, उसका ओपन यहाँ होगा, हाई पे होगा और क्लोज नीचे होगा, ठीक है। ओपन यहाँ और क्लोज यहाँ पर। तो ये हमारी कौन सी कैंडल हो गई? ये हमारी कैंडल हो गई बेरिश कैंडल, ठीक है। और इसका भी हाई है और लो ये। तो कैंडलस्टिक के बारे में हमने क्विकली रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। देखिए, चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बनते हैं ना किसी भी स्टॉक के कैंडलस्टिक के थ्रू, वो 2 या सिंगल या ग्रुप ऑफ कैंडल्स के थ्रू बनते हैं। या तो सिंगल कैंडल या 2 कैंडल या ग्रुप ऑफ कैंडल्स जो हमें एक पैटर्न बना के देती हैं कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। उससे हमारा ट्रेडिंग डिसीजन ईजी हो जाता है लेना, ट्रेडिंग डिसीजन, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जो बनता है, जो पैटर्न जो बनता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो 2 तरीके से मैंने बताया, एक तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है और एक मल्टीपल। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से होते हैं? मारुबोजू होता है, सेकंड है डोजी, थर्ड स्पिनिंग टॉप्स, अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार। तो ये सब क्या है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और मल्टीपल कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें तो वो है इंगल्फिंग, पायर्सिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये सब मल्टीपल कैंडलस्टिक की बात है। ये कुछ मैं रूल बताता हूँ आपको कैंडलस्टिक के। कैंडलस्टिक जब देखते हैं हम लोग, कैंडल जब देखते हैं किसी भी चार्ट पे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। 2 रूल इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन है बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न। देखिए, चार्ट के ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह का आपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ा है वैसा ही सिमिलर बने, ठीक है। तो हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। हमें खुद से देखना पड़ेगा कि वो पैटर्न जो बना है वो एकदम से परफेक्ट कभी नहीं बनेगा। मतलब बनता है लेकिन परफेक्टली बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस पॉइंट पे डिसीजन लेना है, वो हमारे ऊपर है। दूसरा, लेंथ ऑफ कैंडल, ठीक है। लेंथ ऑफ कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी पहली कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है मारुबोजू। देखिए, मारुबोजू मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले कैसे होता है, ठीक है। ये ग्रीन मान लीजिए है और ये रेड है, ये बुलिश, ये बेरिश। मारुबोजू के अंदर कोई अपर शेडो या लोअर शेडो नहीं होती। नो अपर एंड लोअर शेडो, ठीक है। और बस क्या होता है? रियल बॉडी होती है। ये जो बॉडी है बस बॉडी होती है। ग्रीन कैंडल क्या दिखाती है? बुलिशनेस। कि कहीं पर अगर मारुबोजू बनता है तो बुलिशनेस होगा, और कहीं पर अगर रेड कैंडल बनता है, रेड मारुबोजू बनता है, तो वो होगा बियरिश पैटर्न दिखाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया था बॉडी का जो अपर पार्ट होता है ग्रीन कैंडल का, वो क्या होता है? क्लोज। और लोअर पार्ट क्या होता है? वो होता है ओपन, ग्रीन कैंडल का, बुलिश कैंडल का, ठीक है। और वैसे ही सेम रेड कैंडल का जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है? ओपन। और अपर पार्ट जो होता है, बॉडी की बात कर रहे हैं, वो होता है क्लोज। सॉरी, नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है क्लोज और ऊपर का जो होता है वो होता है ओपन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ग्रीन मारुबोजू के अंदर जो क्लोज है वही हाई है और जो ओपन है वही उसका लो है। सेम ऐसे रेड मारुबोजू के अंदर जो ओपन है वो उसका हाई है और जो क्लोज है वो उसका लो है।
तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है इसके, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पे दिख जाए हमें चार्ट पे तो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो किस पॉइंट पे क्लोज करी है, उसने अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। ग्रीन कैंडल ने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज किया है और रेड कैंडल ने अपने लोएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज किया है। तो ये इसलिए ये बुलिशनेस दिखाएगी। यहाँ से हमें ये कंफर्म होना शुरू होगा कि ये कैंडल अगर बनती है तो बुल जो है या फिर बायर्स जो हैं वो पावर में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कैंडल बनती है तो वहां से इंडिकेट होना शुरू होता है कि बियर या फिर सेलर जो है वो पावर में आ रहे हैं। बिकॉज आप देखिए जब ये कैंडल बनती है, ये कैंडल कहीं यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ये जहां पे ओपन हुई वहीं पे इसका लो रहा, इसने अपने ओपन को भी नीचे नहीं ब्रेक किया, अपने ओपन को भी नीचे की तरफ नहीं ब्रेक किया, जहां पे ओपन रहा है वहीं की वहीं रही, यहाँ से ये सिर्फ ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और क्लोज कहाँ पे हुई, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे ये ओपन हुई, ग्रीन कैंडल की हम बात करते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ इसका, ठीक है, यहां से ये इस पॉइंट तक गई होगी, ठीक है, इस पॉइंट तक गई, मान लीजिए इस पॉइंट तक गई, ठीक है, फिर ये वापस कहीं यहाँ पे आई होगी लो पे या यहाँ से कहीं वापस आके, लेकिन बुल इतने पावर में थे कि बायर्स को बार बार ऊपर की तरफ लेके गए और ये क्लोज कहाँ पे किया इसने, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, जो इसका हाई था वहीं पे जाके इसने क्लोज किया, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ऐसे इसका अपोजिट जो है वो बेयरिश कैंडल के लिए, ठीक है, जो रेड कैंडल होती है जहाँ पे सेलर्स का हम मानते हैं कि सेलर जो है पावर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमारी जो सेकंड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है स्पिनिंग टॉप, ठीक है। स्पिनिंग टॉप देखिए कैसे होती है, मैं आपको बना के दिखाता हूं पहले, ठीक है। स्पिनिंग टॉप की क्या खासियत है, ये ग्रीन ये रेड कैंडल है, ये आप समझ जाइए कि ये बुलिश कैंडल है या बायर वाली कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है। इनकी क्या होती है, बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है, बॉडी जो होगी वो स्मॉल होगी और जो अपर और लोअर शेडो होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल अपर एंड लोअर शेडो या फिर विक, ऑलराइट। तो आप देखिए इस कैंडल को, इसके जो है 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली। पहला क्या, अभी क्या 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 इंडिकेट करती है कैंडल, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या, इसकी बॉडी को आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल अगर है तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ऊपर जाके क्लोज किया इसने अपने ओपन से, तभी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, क्योंकि बायर इसमें कंट्रोल में, और यहाँ पे और रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज किया। बॉडी के अंदर अगर आप देखें, ग्रीन कैंडल की मैं बात करता हूँ तो ओपन या रेड कैंडल दोनों की यहाँ पे बात करते हैं, ओपन और क्लोज जो है वो दोनों लगभग बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटी बॉडी है, बहुत ही ये जो बॉडी है बहुत स्मॉल है, ओपन और क्लोज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ओपन और क्लोज जो है दोनों ही कैंडल्स के वो कैसे रहते हैं, स्पिनिंग टॉप के ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। अपर शेडो जो है, ये जो अपर शेडो है ग्रीन कैंडल की, वो किसको कनेक्ट करती है, क्लोज को। अपर शेडो ग्रीन कैंडल की क्लोज को कनेक्ट करती है और लोअर शेडो ग्रीन कैंडल के ओपन को क्लोज करती है। सेम अपोजिट उल्टा जो है रेड कैंडल के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं हम कि ये क्या इंडिकेट करती है कैंडल। मान लीजिए हम बुलिश कैंडल को लेते हैं, खाली पहले ग्रीन कैंडल को लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कहीं लो लगाया इसने, यहाँ तक लो लगाया, फिर ये यहाँ तक हाई लगाया कहीं इस पे और क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे आके किया, ठीक है। ये दोनों जो विक हैं, अपर और लोअर विक जो है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए ग्रीन कैंडल को लेते हैं खाली, अगर यहाँ पर बुल जो है चार्ज में होते, बुल अगर पावर में होते या बायर्स पावर में होते, तो ये कैंडल जो है कहीं अपने हाई पॉइंट के पास जाके क्लोज होती, यहाँ कहीं क्लोज होती है ना, लेकिन ये क्लोज कहाँ पे हुई है, थोड़ी नीचे आके। तो स्पिनिंग टॉप जो कैंडल्स होती हैं वो इनडिसिसिव कैंडल्स होती हैं, इनडिसिसिव कैंडल्स होती हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से अनसर्टेनिटी दिखाती हैं कि क्या होगा, बायर कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है, इसमें पता नहीं लग पाता। क्यों, क्योंकि आप एक ही कैंडल में देख लीजिए, लो पॉइंट भी लगाया उसने और हाई पॉइंट भी लगाया और क्लोज कहाँ पे हुआ, ओपन के पास ही जाके, दोनों कैंडल्स के अंदर, ठीक है। तो अगर सिंगली हम खाली स्पिनिंग टॉप को देखें तो वो अनसर्टेनिटी दिखाती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम इसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, ठीक है। सेम ऐसी थर्ड जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है डोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैंडल मानी जाती है। डोजी क्या होती है, सेम स्पिनिंग टॉप की तरह होती है, लेकिन इसकी बॉडी लगभग होती ही नहीं, जो रियल बॉडी है इसकी होती ही नहीं। इसमें क्या था, ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल थे, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल थे स्पिनिंग टॉप के अंदर। लेकिन डोजी के अंदर क्या होता है कि ओपन क्लोज के बराबर ही होता है, ठीक है। कुछ मैंने आपको क्या बताया था, एक रूल बताया था कि फ्लेक्सिबल रहना है हमें पैटर्न के लिए। तो समटाइम्स क्या होता है, ऐसे भी बन सकती है डोजी, बिल्कुल एकदम ओपन और क्लोज एकदम पास होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है, या फिर ओपन क्लोज बिल्कुल इक्वल होंगे डोजी के अंदर। ये सेम स्पिनिंग टॉप और ये सेम चीजें
बताते हैं, अनसर्टेनिटी बताते हैं मार्केट के अंदर। बुल कंट्रोल में है, बायर कंट्रोल में है, इससे पता नहीं लगता। लेकिन हम इसको जब चार्ट में देखेंगे, अभी हम लोग तीनों पैटर्न्स को चार्ट पर देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इस अनसर्टेनिटी दूसरे चीज़ों के साथ, ये जो कैंडलस्टिक हैं, ये दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर कैसे पावरफुल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बात किया 3 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए, रिलायंस का हमने चार्ट ओपन किया है और ये यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट है, यानी कि एक कैंडल जो है एक दिन को बताती है। और हमने पढ़ा था कि एक कैंडल जो है किस चीज़ को बताती है, 4 चीज़ों को बताती है। तो अब मान लीजिए सिंगल एक कैंडल पे हम कर्सर रखते हैं। देखिए, इस कैंडल पे हमने कर्सर रखा है, तो यहाँ ऊपर देखिए हमें 4 चीज़ें पता लग रही हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इसके बारे में। ठीक है, तो आज हमने जो 3 कैंडलस्टिक पढ़ी, हम उन कैंडल्स को इनमें ढूंढेंगे और वहाँ से पता लगाएंगे कि क्या वो चीज़ बताती हैं, क्या हेल्प करती है वो डिसीजन लेने में, तीनों कैंडलस्टिक का। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए ये कैंडल दिख रहा है आपको, 2 कैंडल, ये वाली कंटिन्यू 2 कैंडल्स में। ये कैंडल्स कौन सी थी जो हमने लास्ट पैटर्न पढ़ा था, डोजी। ठीक है, इन दोनों की देखिए, जैसे इस कैंडल के ऊपर मैं कर्सर रखा, यहाँ देखिए ओपन कितना है, ऊपर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 2473 ओपन है, और क्लोज कितना है 2474, 2473.50 और 2474.70, ऑलमोस्ट इक्वल। और दूसरी वाली देखिए, ये जो दूसरी वाली है, दूसरी कैंडल जो है, इसको मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, ये वाली कैंडल जो है दूसरी, दिख रहा है आपको ये वाली कैंडल, इसका ओपन देखिए 2472.90, 2472.05 इसका क्लोज है। तो ऑलमोस्ट क्लोज और ओपन जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, और हाई कितना है 2481 और नीचे हाई लो कितना है 2456। ठीक है, तो आप ये डोजी कैंडल मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट इक्वल ओपन एंड क्लोज रहते हैं, और ये एक इंडिसिसिव कैंडल्स दिखाते हैं, इंडिसिसिवनेस दिखाते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई, गिरता गया, यहाँ पर आकर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, और यहाँ पे फिर इसने डोजी और ये 2 डोजी कैंडल बनाई, उसके बाद से फिर ये नीचे गिरा। ठीक है, तो ये इनडिसिसिवनेस दिखाता है। यहाँ पे बायर्स देखिए, यहाँ से सेलर्स का कंट्रोल शुरू हुआ, यहाँ तक नीचे तक आया, यहाँ से थोड़ा बाइंग शुरू हुई, हल्की फुल्की बाइंग शुरू हुई, लेकिन ये डोजी बनना मतलब बायर्स जो है यहाँ पावरफुल नहीं है। अगर डोजी यहाँ पे बन रही है तो मतलब बायर्स जो यहाँ पे पावरफुल नहीं है। तो ये एक इनडिसिसिवनेस दिखाता है कि आप यहाँ से अपना जो डिसीजन है वो कैसे ले सकते हैं, फिर यहाँ से फिर दोबारा से सेलर्स कंट्रोल में आ गए। ठीक है, तो ये 2 डोजी कैंडल मैंने आपको दिखाई। अब हम देखते हैं स्पिनिंग टॉप। देखिए, बहुत सारी कैंडल्स के अंदर स्प्रिंग टॉप दिख रही होंगी, एक ये है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल ओपन एंड क्लोज रहता है, और वो जो अपर बॉडी या लोअर बॉडी अपर वीक और लोअर वीक जो रहती है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। ठीक है, ये स्प्रिंग टॉप हमने देखा। अब आप उसके बाद हम देखते हैं कोई मारूबुजू कैंडल अगर मिलती है हमें यहाँ पे। देखिए, ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल। ठीक है, इसका ओपन देखिए कितना है 2634 और क्लोज देखिए कितना है 2724। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन हाई कितना है इस कैंडल का, हाई 2732। ठीक है, हाई और क्लोज दोनों बराबर है। 2732.45 और क्लोज कितना है 2724.30। और लो, इसका लो और क्लोज देखिए, लो और ओपन देखिए, वो ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट क्या मतलब इक्वल ही है, 2634 है। ठीक है, तो मैंने मारूबुजू के बारे में बताया था कि इसका जो अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका जो ओपन होगा वो लो के बराबर होगा, और अगर रेड कैंडल है तो उसका ओपन जो है वो हाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने आज 3 तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े। आगने वाले वीडियोस में हम और भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, हम लोगों को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या ऑप्शंस ट्रेडिंग, साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमें DM कीजिए। मैं DM डिस्क्रिप्शन में अपना मेल ID हम फॉरवर्ड कर देंगे, तो हमें DM कीजिए और ऑलमोस्ट फ्री आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, विद हैंड होल्डिंग, और जहाँ से आप लोग बेसिक्स लेके और प्रोफेशनल तक आप लोग सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।